नमस्कार दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। गौतम बुद्ध की कहानी, रस्सी की गांठ। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को किसी न किसी माध्यम से शिक्षा देते रहते थे। एक बार महात्मा बुद्ध जब अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने हाथ में एक रस्सी पकड़कर उसमें बहुत सी गांठें दी। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने वहां पर उपस्थित शिष्यों से प्रसन्न पूछा, क्या यह रस्सी वैसी ही है जैसी गांठें लगाने से पहले थी? एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध के प्रश्न का उत्तर दिया। वह कहने लगा कि गुरुजी, एक दृष्टिकोण से देखें तो यह रस्सी वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी में 3 गांठें पड़ चुकी है, इसलिए देखने में इसका स्वरूप कुछ बदल चुका है। लेकिन एक सत्य यह भी है कि बाहर से देखने पर चाहे इसका स्वरूप बदल चुका है, लेकिन भीतर से इसके बुनियादी रूप से यह पहले के जैसी ही है। शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध संतुष्ट हो गए। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं रस्सी की इन गांठों को खोल देता हूँ। महात्मा बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को पूरी ताकत से खींचने लगे। फिर उन्होंने शिष्यों से प्रश्न किया कि क्या इससे गांठें खुल जाएगी? इस शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इससे तो गांठें और अधिक कस जाएगी। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने पुनः एक प्रश्न किया, इन गांठों को खोलने का क्या समाधान होना चाहिए? शिष्य तुरंत बोला, गुरुजी, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना चाहिए कि इसकी गांठें कैसे लगाई गई है। उसके पश्चात इनको खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि जीवन का यही सूत्र मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप जीवन में जब कभी भी किसी समस्या में फंसे तो सबसे पहले उस समस्या का कारण ढूंढें और फिर उसका निवारण करें। व्यवहारिक जीवन में लोग समस्या का कारण जाने बिना ही उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनको उचित परिणाम नहीं मिल पाता। महात्मा बुद्ध शिष्य को कहने लगे कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने क्रोध को कैसे समाप्त करें, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि मुझे क्रोध क्यों आता है। ऐसे ही लोग मुझसे पूछते हैं कि अहंकार को कैसे समाप्त करूं, लेकिन कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर अहंकार का बीज उनके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे रस्सी में गांठें लगाने के बाद भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता, वैसे ही व्यक्ति में चाहे जैसे भी अवगुण पैदा हो जाए, उसके अंदर की अच्छाई कभी समाप्त नहीं होती। जैसे हम धैर्य से रस्सी की गांठों को ध्यान से देखकर खोल सकते हैं, वैसे ही जीवन में आने वाले विकारों और समस्याओं का हल हम ढूंढ सकते हैं। अगर जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हुए हैं तो उसके कारण को ध्यान से समझने पर उसका निवारण भी स्वतः मिलने लगते हैं। सुख की नींद प्राप्त करने के लिए अच्छे बिस्तर नहीं, इन चीजों का होना जरूरी है। एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल में पत्तों के आसन पर विराजमान थे। उसी समय उनका एक प्रिय शिष्य उनके पास आया और बड़े ही प्यार से पूछा, भंते, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे? बुद्ध ने कहा, हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया, पर भगवन, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। शीत हवा तेजी से बह रही थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। बुद्ध बोले, अच्छा कुमार, मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष चारों तरफ से बंद हो और उसके पलंग पर 4 अंगुल मोटा गद्दा बिछा हो, तकिया हो, ऊपर आरामदायक चादर हो और सेवा के लिए 4 सेविकाएं तत्पर हो, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हाँ भंते, इतनी सुख सुविधाएं हो तो उसे सुख की नींद आएगी ही। यदि उस गृहपति पुत्र को रोग के कारण शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा?
नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा, बुद्ध ने कहा। और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। तब बुद्ध ने कहा, कुमार, राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली मेरी जलन जड़मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण शारीरिक या मानसिक किसी तरह का कोई कष्ट हो, उसकी अनुभूति न होने के कारण मुझे सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण, बिछावन की आवश्यकता नहीं होती। तुमने तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए सुखद आस्तरण नहीं, चित्त का शांत होना सबसे जरूरी है। दान की महिमा। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें सुखी और सफल जीवन जीने के सूत्र बताती हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान बुद्ध की ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल देंगी। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। गौतम बुद्ध की कहानी, दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवन क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इन्होंने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। मन का कीचड़, भगवान गौतम बुद्ध की इंस्पिरेशनल स्टोरी। हर जिम्मेदारी का हल मिलेगा। हर एक व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। क्या इसका समाधान है? हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। यूं कहें तो उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। खैर चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए। गरीब किसान जिम्मेदारी से परेशान होकर किया परिवार का किया त्याग। प्रथम अध्याय। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था।
कहीं न कहीं वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से। एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ गई, जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। किसान और गौतम बुद्ध का मिलाप, द्वितीय अध्याय। वह किसान चलता ही गया, चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर वह गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिए। किसान के मन का कीचड़ से मुक्ति, अंतिम अध्याय। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी के तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था।
महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में खुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहां पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। मन का कीचड़ कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती है। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत ज्यादा हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, यह जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारे कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसके वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आपको सफलता तब मिलेगी जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होंगे। जिंदगी की इस जंग में जीतने का मजा तब है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मंजिल उनकी अक्सर आसान हो जाती है जिनका हौसला ऊंचा होता है। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने सुख और आलस्य को त्यागना पड़ेगा। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा
दोनों ही पीठ पीछे ही मिलते हैं। जो अपने सपनों को पूरा करने का जिगर रखते हैं वही लोग रातों को जागा करते हैं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है। जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। आपको सफलता तब मिलेगी जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होंगे। जिंदगी की इस जंग में जीतने का मजा तब है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मंजिल उनकी अक्सर आसान हो जाती है जिनका हौसला ऊंचा होता है। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने सुख और आलस्य को त्यागना पड़ेगा। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे ही मिलते हैं। जो अपने सपनों को पूरा करने का जिगर रखते हैं वही लोग रातों को जागा करते हैं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है। जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। सफलता के मार्ग में कठिनाइयों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कठिनाइयां ही आपको सफलता के महत्व के बारे में बताती है। जिंदगी में जो चाहिए आपको वो मिलेगा, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है जना। मजा तो तब आए जब वक्त बदल जाए और इंसान ना बदले। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए पहले बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सफल होने के लिए उस हर एक चीज से नाता तोड़ो जो तुम्हें सफल होने से रोक रही है। ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है।
मैदान से हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो इंसान मन से हार जाता है वह कभी भी जीत नहीं सकता। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिस इंसान ने भी आपको कभी ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। मंजिल पर आधे रास्ते से वापस मत लौटो, क्योंकि वापस लौटने पर भी आपको फिर से आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख ले। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जो लोग अपने लक्ष्य में आने वाले संघर्ष को झेल नहीं पाते, अक्सर वही लोग अपने भाग्य को कोसते हैं। जब लोग आपसे खफा होने लगे तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही राह पर है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाह कर भी आपको अपने लक्ष्य से दूर न कर पाए। जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है। जिनके होठों पे हंसी पाव में छाले होंगे वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी को डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा होता है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा जना, लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। गुरु आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग कैसे करना है यह आप पर निर्भर है। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इस जिंदगी से जीता वही है जो संघर्ष की राह पर चला है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो। बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। हमेशा अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि ये दुनिया हमेशा ज्ञान देती है, साथ नहीं। यदि आपकी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कोई प्रगति भी नहीं है। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए समय का साथ कभी ना छोड़े। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने ठान लिया है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जिंदगी में प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं मिलेगा तो अनुभव जरूर मिलेगा। लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं।
अपनी मेहनत को तब तक सीक्रेट रखो जब तक आपको सफलता ना प्राप्त हो जाए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगा। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद ही है। रात के अंधेरे में चमकने का हुनर सीख लो, क्योंकि सूर्य की रोशनी में तो हर कोई चमकता है। अगर तुम्हारे इरादों में दम है तो यह बात याद रखना कि तुम्हारी मेहनत कभी धोखा नहीं देगी। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी फॉर सक्सेस। सफलता की सबसे खास बात यह कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। मंजिल उनकी अक्सर आसान हो जाती है जिनका हौसला ऊंचा होता है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। दुनिया को जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कुछ कमाल कर जाते हैं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। यदि आप अपने कल को आसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने आज में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। खुद को किसी एक लक्ष्य से जोड़ो जो आपको हर रोज सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना कोई तुम्हें इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जिसका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उसके लिए उसे उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है, लेकिन पहचान अक्सर खुद बनानी पड़ती है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। अच्छे कपड़े पहनने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ा तो वो होता है जो अच्छे विचार रखता हो। अपनी जिंदगी में अच्छा दिन लाने के लिए पहले आपको बुरे दिनों से लड़ना होगा। अगर नशा करना है तो मेहनत का करो, ताकि बीमारी भी आपको सक्सेस की लगे। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या को भी आप पार कर सकते हैं यदि आपको अपने आप पर विश्वास है। अगर आप सपने देखने की ताकत रखते हैं तो आप उसे पूरा करने की भी ताकत रखते हैं। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। जो बिना ठोकर खाए मंजिल तक
पहुंच जाते हैं, उनके हाथ अक्सर अनुभव से खाली रह जाते हैं। सफलता की सबसे खास बात यह कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत पर विश्वास रखें, किस्मत पर नहीं, क्योंकि किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो आपके रास्ते में कितनी ही बड़ी समस्या क्यों नहीं आ जाए, वह आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो समय पर गियर चेंज करते हैं। यह जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छिपी हुई हो, क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। हार और जीत दोनों ही आपकी सोच पर निर्भर है। अगर मान लो तो हार है, और अगर ठान लो तो जीत है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में लाखों इंसान हैं। जो इंसान कहता है कि उसने लाइफ में कभी गलती नहीं की, इसका अर्थ यह है कि उसने अपने जीवन में कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जिस दिन किसी को भी आपको अपना परिचय न देना पड़े, समझ जाना कि आप कामयाब है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। जीवन जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं उगते, उसी तरह कठिनाई और संघर्षों के बिना किसी के भी अच्छे दिन नहीं आते। देर से बनो, लेकिन जिंदगी में कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। किसी के जैसा बनने की कोशिश कभी मत करना। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग कहें मुझे उसके जैसा बनना है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अगर मेहनत सच्ची और नियत अच्छी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता की चाबी मिलती है।
हिम्मत ना खोना, अभी तो तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुझे तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। यदि तुमने खुद को बदल दिया तो ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अपने खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना बन जाए। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई भी ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। इस दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से